इस वीडियो में छोटी सी हमारी नदी पाठ की अभ्यास पुस्तिका को पूरा करेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, इस पाठ का अर्थ व इसके अभ्यास प्रश्नों को आप मेरे इन दोनों वीडियो में देख सकते हो, जिनका लिंक नीचे दिया हुआ है। अब इस पाठ की अभ्यास पुस्तिका को पूरा करते हैं। शब्दार्थ पढ़िए और याद कीजिए। जैसे ढोर डंगर, इसका अर्थ है मवेशी यानी पशु। पेटे का अर्थ है तलहटी, नदी के तल में। कांस का अर्थ है विशेष झाड़ी। धाम का अर्थ है धूप। अमराई का अर्थ है आम के पेड़ों की बगिया। सघन का अर्थ है बहुत घना। सांझ सकारे का अर्थ है सुबह शाम। उतराती का अर्थ है पानी से भर जाती। पारों का अर्थ है किनारों या तटों से। टोला का अर्थ है छोटी बस्ती यानी मोहल्ला। छाना का अर्थ है छानने का साधन जैसे जाल या छन्नी। दन्नाती का अर्थ है दन की आवाज करती हुई। भंवर का अर्थ है तेज लहरों से पानी में बनने वाला गहरा गोला। पाट का अर्थ है फैलाव या विस्तार। झकाझक का अर्थ है चमकीला। डार डार का अर्थ है डाल डाल या डाली डाली। बामहन टोला का अर्थ है ब्राह्मणों की बस्ती। गमछा का अर्थ है बदन पोंछने का कपड़ा। नदिया का अर्थ है छोटी नदी। घिरनी का अर्थ है चरखी या गरारी। रोला का अर्थ है शोरगुल या कोलाहल। और कछार का अर्थ है नदी के किनारे की जमीन यानी घाटी। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो ये बच्चों, जब आप कविता पढ़ोगे तो ये पूरी कर पाओगे। तो यहाँ क्या आएगा? छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटन भर भिगोकर जाते पर, पार जाते ढोर ढंगर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके पाट इसका ढालू। निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पेटे में झकाझक बालू कीचड़ का न नाम, कांस फूले एक पार उजले जैसे धाम, दिन भर किचपिच किचपिच करती मैना डार डार, रातों को हुआ हुआ कर उठते सियार। तो ये हमारा पाठ किस पर है? नदी पर आधारित है। तो कवि यहाँ पर नदी के बारे में ही बता रहा है कि हमारी नदी छोटी है, लेकिन ये इतनी साफ है कि इसकी तली में, पेटे का अर्थ है नदी का तला, तो उसके तली में बालू यानी कीचड़ का नामो निशान नहीं है, बहुत साफ है। कांस के फूल खिलने पर धूप जैसे सफेद दिखते हैं। जैसे कांस के फूल धूप खिलने पर एकदम उजले उजले सफेद दिखते हैं, वैसे ही नदी का तला भी एकदम साफ दिख रहा है। उसमें सिर्फ साफ सुथरी बालू दिखाई दे रही है, कीचड़ का उसमें नाम ही नहीं है। इसकी डालियों पर मैना दिन भर किचपिच करती रहती हैं और रात के समय सियार हुआ हुआ करते हैं। कभी कभी वे सांझ सकारे निपटा कर नहाना, छोटी छोटी मछली मारे आंचल का कर छाना, बहुएं लोटे थाल मांजती रगड़ रगड़ कर रेती, कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि यहाँ पर नदी के बारे में वर्णन करते हुए कवि कहता है कि नदी के किनारे छोटे छोटे बच्चे उछल उछल कर नहाते हैं। वे गमछों में, जो उनके शरीर को पोंछने का कपड़ा है यानी तौलिया जो उनके पास है, उसमें पानी भर भर कर अपने शरीर पर उड़ेलते हैं, गिराते हैं। कभी कभी जब वे नहाकर जल्दी निपट जाते हैं
तो नदी में मछलियाँ पकड़ते हैं और उनके घर की औरतें नदी से बालू लेकर बर्तन यानी लोटे और थाल मांजती हैं, साफ करती हैं उनको रेत से रगड़ रगड़ कर, फिर कपड़े धोती हैं और उसके बाद अन्य काम करने के लिए अपने घर को चल देती हैं। दिए गए शब्दों युग्मों को उदाहरण के अनुसार उचित स्थान पर लिखिए। इन शब्दों को हमें यहाँ पर लिखना है, जैसे घिरनी भंवरी, टेढ़ी मेढ़ी, ढोर ढंगर, धार कछारों, सांत सकारे, गमछों गमछों, ऐसे ही डार डार, हुआ हुआ, छाँव छाँव, छोटी छोटी। तो यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हो, यहाँ पर घिरनी भंवरी यानी दोनों शब्द तुकबंदी वाले हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं, और यहाँ पर दोनों सेम सेम है, इसलिए हमने यहाँ पर ये सब सेम सेम वाले लिखे और यहाँ पर दोनों अलग अलग हैं। विलोम शब्द लिखिए। तो विलोम का अर्थ आप जानते ही हो, इसके विपरीत जिसका अर्थ हो। तो छाँ का उल्टा क्या होगा? धूप। चंचल का उल्टा शांत। तेज का विलोम धीरे। गंदला का विलोम होगा उजला और उजले का विलोम होगा अंधेरे। सांझ का विलोम होगा सवेरे। तुकांत शब्द लिखिए, यानी जो इस कविता में तुकबंदी के साथ शब्द लिखे गए हैं उनको बताना है। तो धार के साथ कौन सा शब्द आया है? कछार। डार के साथ कगार। रोला के साथ शोला। चालू के साथ आलू। वन के साथ मन। नहाना बहाना। नाम आम। रेती देती। अभी हाल में आप जहाँ कहीं भी घूमने या पिकनिक मनाने गए हों वहाँ के बारे में 5-6 पंक्तियाँ लिखिए। तो ये बच्चों आप अपनी पसंद के अनुसार जहाँ भी घूमने गए हो वो सब लिखना है। जैसे उदाहरण के लिए, मैं पिछली छुट्टियों में जयपुर गई थी, उसकी जानकारी इस प्रकार है। जयपुर की स्थापना 1727 में सवाई जय सिंह द्वारा की गई थी। जयपुर राजस्थान की राजधानी है जो गुलाबी शहर के रूप में जाना जाता है। जयपुर राजस्थानी गहने, कपड़े और जूते के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो कपड़े, गहने और जूते मिलते हैं सब राजस्थान की संस्कृति को दर्शाते हैं। हवा महल, सिटी पैलेस, नाहरगढ़ किला, जयगढ़ किला, जल महल आदि जयपुर के घूमने लायक स्थान हैं। इस कविता में जिस नदी का वर्णन किया गया है उसका पानी साफ है, कीचड़ का नाम नहीं है, बल्कि उसके पेटे में यानी उसके तले में झकाझक बालू है। लेकिन आजकल ज़्यादातर नदियाँ गंदली यानी गंदी हो गई हैं। नदियों का पानी क्यों और किस प्रकार गंदा हो रहा है इस बारे में जानकारी जुटाइए। पानी को साफ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो बच्चों, नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए हमें प्लास्टिक की थैलियाँ, बोतल या अन्य सामग्री नदियों में या उनके किनारे नहीं फेंकना चाहिए। इससे कचरा उड़कर नदियों में चला जाता है। नदियों में सिर्फ मिट्टी की ही मूर्तियाँ विसर्जित करनी चाहिए। नदियों का पानी गंदा होने से बचाएं। मसलन पशुओं को नदी के पानी में जाने से रोकें। गांव व शहरों का घरेलू अनुपचारित पानी नदी में नहीं मिलने दें। नदी के दोनों ओर कम से कम 1 किलोमीटर की चौड़ाई में बड़ी संख्या में पेड़ लगाने से पर्यावरण बेहतर होगा। साथ ही देश तथा समाज को सामाजिक और आर्थिक लाभ होंगे। बच्चों, इस पाठ को एक बार फिर से पढ़ें। पाठ को अच्छी तरह से समझने के लिए इसके अर्थ व अभ्यास प्रश्नों वाले मेरे वीडियो को जरूर देखें। अपने राज्य की मुख्य नदी का नाम पता करो और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। सुझाव व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।